के तौर पर ताजपोशी होगी। जिस तरीके का उन्होंने पूरा कैंपेन किया, जिम्मेदारियां निभाई हैं, 400 से ज्यादा रैलियों को संबोधित किया नरेंद्र मोदी ने, उनका पार्टी में कद जो बढ़ा है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ा उसी समय जब वो पीएम के लिए अनाउंस किए गए कैंडिडेट के तौर पर। लेकिन विद्याशंकर तिवारी जी, जो बड़े नेता हैं, जो साइडलाइन अपने आप को मानते थे लेकिन बार बार फ्लोट होते रहे, उनका अब क्या होगा? किस तरीके से लगता है कि नरेंद्र मोदी उनके साथ सामंजस्य बिठा पाएंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी और उनकी टीम की पूरी कोशिश है कि जो सीनियर लीडर है, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी वगैरह, उनको संभालने का जिम्मा संघ को दिया गया कि आप उनसे बात कीजिए, आप उनको सेटिस्फाई कीजिए। लेकिन एक चीज अभी भी जो कल तक कंटिन्यू थी, शायद वो आगे कंटिन्यू न करे, कि जो नरेंद्र मोदी पीढ़ी के नेता सुषमा स्वराज एंड अदर्स जिस तरह से विदक रहे थे या जिस तरह से आंखें दिखा रहे थे या जिस तरह से नाराज हो रहे थे, वो बहुत लंबा इसलिए नहीं चल पाएगा कि यदि बीजेपी अपने बल पे मेजोरिटी लाती है और एनडीए 325 के पार जा रही है, तो कोई भी, चाहे उनका भले ही वो प्रतिद्वंदी हो, वो मानने के लिए मजबूर हो जाएगा कि जो कुछ हुई है ये नरेंद्र मोदी की वजह से है। तो इससे और नरेंद्र मोदी का जो रिजल्ट के रुझान है, उससे नरेंद्र मोदी का पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर बहुत ज्यादा कद मजबूत होने जा रही है, पर्सनालिटी मजबूत होने जा रही है। चलो सुब्रत मुखर्जी, आपसे भी समझना चाहेंगे इस पूरे माहौल को। अब चूंकि नरेंद्र मोदी के ऊपर जो शंकाएं थी कि वो क्या करेंगे, किस तरीके से जीतेंगे, वाराणसी जीतना उनके लिए कितना जरूरी है, अगर जीतते हैं तो कौन सी सीट छोड़ेंगे, ये भी साफ हो गया था कि वाराणसी वो रखेंगे, वडोदरा सीट छोड़ सकते हैं। लेकिन अब तमाम वो आशंकाएं खत्म होती जा रही है, तस्वीर साफ होती जा रही है। बड़े नेताओं की जहां तक बात है, जिस तरीके से जसवंत सिंह ने बीच रास्ता छोड़ा, बाड़मेर से निर्दलीय तौर पर लड़ने पहुंच गए, पार्टी में मुखर हो रहे थे स्वर बड़े नेताओं के, मुरली मनोहर जोशी भी आगे चल रहे हैं कानपुर से, उनकी सीट बदली तो वो नाराज हो गए। इस तरीके की जो स्थितियां थी, खुद आडवाणी नहीं चाहते थे कि वो गांधीनगर से लड़े, वो मध्य प्रदेश से लड़ना चाहते थे, लेकिन हर चीज को मैनेज किया मोदी ने, या कहा जा सकता है उनकी टीम ने, उनके 9 रत्न जो थे उन्होंने मैनेज करने की कोशिश की। अब वो मौका है जब वो बढ़ रहे हैं सरकार बनाने की तरफ। ऐसे में बड़े नेताओं के लिए आप क्या एक बहुत ही आदर्श स्थिति देखते हैं जो पार्टी के भीतर उनको मिलने वाली है? एल गोर का पूरा इनको जीवन ही पढ़ना चाहिए। वो इलेक्शन हार गए और उसके बाद एनवायरमेंट ने जाके नोबेल प्राइज जीत ली। हमारे इधर राजनीति में आपको जिंदगी भर रहना चाहिए, आपको पोजीशन मिलना चाहिए, इस चिंतन से हमें अलग जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ और एक चीज है, आप देखिए जैसे जसवंत सिंह का हमने जिक्र किया, मुझे लगता है उन्होंने बहुत गलत काम किया कि 9 दफा आपने पार्टी को आपको टिकट मिला, एक दफा आपका बेटा अभी भी बीजेपी में है, वो एमएलए है, फिर भी वो लोकसभा का मेंबर भी रहा, और आप दार्जिलिंग गए, उधर आपने कुछ नहीं किया। 5 साल में आप दार्जिलिंग 3 दफा खाली पहुंचे, फिर भी आपका ये जो गुस्सा आपने दिखाया ये शोभा नहीं देती। राजनीति में आपको इलेक्शन लड़ना जरूरी है, उसमें भी तय है, पर बहुत सारे बाकी काम भी तो है। इसमें मैं आपको एक नाम लेना चाहूंगा, ओपी कोहली साहब थे, बीजेपी में आप शायद जानते होंगे, उन्होंने राज्यसभा का मेंबर रहे, पर अब पूरा जो ये अशोका रोड का जो इनका ऑफिस है वो संभालते हैं। शायद आप नाम भी नहीं उनका जानते हो, पर उनका काम जो है वो तो इन सबसे ज्यादा है। और देखिए मुरली मनोहर जोशी, मैं आपको एक चीज आज बताऊं, जो वो बनारस से चुनाव लड़ते तो वो हार जाते, बिल्कुल एकदम पक्का। और जो तीसरा, जो बनारस में मोदी साहब क्यों गए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक बहुत अच्छा एक सेंटेंस है, इंडिया दैट इज भारत दैट इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो संख्या है 80 है, गंगा जमुना ये हमारी हिंदुस्तान की आइडेंटिटी है, गैंजेटिक प्लेन हम बोलते हैं, उधर से जीतना एक नेशनल लीडर के लिए बहुत जरूरी है। और उन्होंने जात पात का हिसाब छोड़कर एक दफा उन्होंने जीता। आपको याद होगा किसी जमाने में एसएम बैनर्जी जीतते थे कानपुर से, तो वो जमाना फिर आया कि लोग एक इंडिया का जो मैप है वो अच्छी तरह देख रहे हैं, समझ रहे हैं। मैं एक लास्ट सेंटेंस बोलूंगा, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी अपने उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखा था, ए नेशन इन मेकिंग। आज मुझे लगता है उनका सपना पूरा हुआ, हिंदुस्तान नेशन जो अधूरा था पूरा हो गया। चलिए सीधे रुख करते हैं, हमारे सहयोगी आशुतोष के पास चलते हैं। आशुतोष, क्या कुछ खबर मिल रही है? लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं बीजेपी के पक्ष में। लखनऊ की स्थिति राजनाथ सिंह के लिए अभी फिलहाल क्या नजर आती है? आशीष, अगर बीजेपी कैंडिडेट राजनाथ की यहाँ पे बात की जाए तो अभी भी कांटे की टक्कर नजर आ रही है, कांग्रेस से टक्कर नजर आ रही है। क्या रीता बहुगुणा जोशी नेक टू नेक फाइट दे पा रही है ऐसी स्थिति में भी?
हाँ बिल्कुल, इस वक्त लखनऊ में तो बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है। रीता बहुगुणा जोशी की फाइट है, कांग्रेस की फाइट है, बीजेपी से राजनाथ से बहुत ज्यादा अंतर अभी भी नहीं आया है मतों का। तो राजनाथ की जो यहाँ से राजनाथ जी की जो सीट है वो अभी भी नेक टू नेक फाइट पे चल रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश की बाकी जगहों से काफी अच्छी खबर है। कई जगह पे लीडिंग कहा जाए तो मेजर स्थिति में लीड कर रही है भारतीय जनता पार्टी। सिर्फ लखनऊ अभी थोड़ी सी जरूर संशय चल रहा है। जी चलिए, लगातार नजर बनाए रखिए आशुतोष, आपसे पल पल के अपडेट लेते रहेंगे और भी उत्तर प्रदेश के जो हाल हैं, जो हालात हैं, उन पर नजर बनाए रखिए आप और लगातार कोशिश करेंगे अपने दर्शकों तक वो तमाम जानकारियां पहुंचाने की जो भी 543 सीटों पर खेल हो रहा है। रुझान 541 पर नजर आते हैं, 325 के साथ बीजेपी उनके अलायंस के साथ सबसे ऊपर नजर आती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जहां तक बात है, बहुत ज्यादा स्थितियां उनकी खराब हो चुकी हैं। मतलब आप कहा जा सकता है कि आधे की स्थिति में थे लोकसभा के भीतर और अब आप सिमट कर कैसे आ गए हैं, 74-75 पर आ गए हैं। ये बड़ी बुरी स्थिति कांग्रेस के लिए बनती है। कहा जा सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उनके लिए केंद्र में काम कर गया, लेकिन वो फैक्टर इतना ज्यादा काम करेगा, बीजेपी को इतना फायदा पहुंचाएगा, ये भी किसी ने शायद अंदाजा नहीं लगाया था। क्योंकि 10 साल तक आपने शासन किया है, 10 साल की सरकार में आपने कुछ अच्छे काम भी किए हैं। उन अच्छे कामों को भी यहां पर लगता है लोग दरकिनार करते नजर आए, क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ा। जिस भी मसले को उठाइए, चरम पर भ्रष्टाचार नजर आया और उसकी एक परिणति नजर आई है इस तरीके के परिणामों में। तो लगातार हमारी नजर बनी है इसी अपडेट पर, लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे, अपने खास पैनल के साथ चर्चा करते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, कल लौटते हैं। Bridgestone, rubber tracks at lowest price. For more details and queries, contact phone numbers available on your screen. Watch your favorite A to Z News channel just a click away. Log on to www.a2znewschannel.com. उम्र ही कुछ ऐसी है, शरारतें करने दो। दिल तो ये बच्चा है, इसे शरारतें करने दो। Some may be more salt than pepper, getting naughty better late than never. उम्र ही कुछ ऐसी है, हमें शरारतें करने दो। जोश मोबाइल हर दिल में जोश लाए। गाइस, ये मेहरबानी किस लिए? अपने लिए बना रहा था तो शर्ट चाहिए। लुक एट योर साइज। परफ्यूम, बॉक्सेस। अबे तो बोल ना। आई वॉज थिंकिंग अपने रिलायंस डिजिटल टीवी पे जो हमने रिवॉर्ड पॉइंट्स कलेक्ट किए ना, उसके बदले हम कुकरी वाला चैनल ले लेते। कम ऑन यार गाइस। रिलायंस डिजिटल टीवी का कोई भी चैनल पैक खरीदने पर मिलेंगे रिवॉर्ड पॉइंट्स। कलेक्ट करो और बाद में किसी भी चैनल पैक से रिडीम करो। रिलायंस। नमस्कार, आओ अब चलें सतयुग की ओर। आज किस भगवान की आप इंतजार कर रहे हैं? भगवान तो आपको रोज कितनी ही बार मिलने आता है, लेकिन आप ही अहंकारवश उस परमात्मा को देख नहीं पाते हो। हमारी उस परमात्मा से मिलने की दूरी कोई लाखों वर्ष नहीं है, कोई हजारों वर्ष की तपस्या नहीं है। केवल पलक झपकते ही वो परमात्मा हमारे स्वागत के लिए खड़ा है। उसने लिखा भी है, जिस दिन भी तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ेगा, मैं तेरी तरफ बढ़ा चला आऊंगा। स्वागत है आपका चैंपियंस क्लब में, जहां क्रिकेट है धर्म, ओलंपिक में बढ़ते कदम, और गेम्स में रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड। हमसे है ना।
हम एडिटर जोशी हैं फीडबैक। हॉकी में सब 8 बार बोले थे क्या हमारे बॉलर अपनी नए पाने में अंडा प्रोसेस ओलंपिक जो भी जारी रखते इंडिया में आपने तेरा विकेट में उसकी पढ़ाई को रखता स्वागत है आपने इसे पढ़ाई के खिलाफ जो उनका पारी खेली उसी को पसंद करते हैं। हमारी रिपोर्टर है सेना। बॉक्सिंग में महिला चुनौती, क्रिकेट से सबका नाता। अब रियो पर नजर। भारत और पाकिस्तान के बीच में ऐसे टूर्नामेंट होने चाहिए। स्क्रिप्ट पर पैनी नजर। दमदार आवाज, खेल जगत की घटनाएं और उनका विश्लेषण खेल जगत के वरिष्ठ दिग्गजों के साथ सोमवार से शनिवार 7:30 बजे सिर्फ A to Z न्यूज में। Bridgestone, rubber tracks at lowest price. For more details and queries, contact phone numbers available on your screen. Watch your favorite A to Z news channel just a click away. Log on to www.a2znewschannel.com. उम्र ही कुछ ऐसी है शरारत करने दो दिल तो ये बच्चा है इसे शरारतें करने दो Some may be more salt than pepper Getting naughty better late than never उम्र ही कुछ ऐसी है हमें शरारतें करने दो जोश मोबाइल हर दिल में जोश लाए। गाइस ये मेहरबानी किस लिए? अपने लिए बना रहा था तो शर्ट चाहिए। लुक एट योर साइज। परफ्यूम अबे तो बोल ना। आई वॉज थिंकिंग अपने रिलायंस डिजिटल टीवी पे जो हमने रिवॉर्ड पॉइंट्स कलेक्ट किए ना उसके बदले हम कुकरी वाला चैनल ले लेते हैं। कम ऑन यार गाइस। रिलायंस डिजिटल टीवी का कोई भी चैनल पैक खरीदने पर मिलेंगे रिवॉर्ड पॉइंट्स। कलेक्ट करो और बाद में किसी भी चैनल पैक से रिडीम करो। रिलायंस। वो परमात्मा हमारे स्वागत के लिए खड़ा है। उसने लिखा भी है जिस दिन भी तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ेगा मैं तेरी तरफ बढ़ा चला आऊंगा। स्वागत है आपका चैंपियंस क्लब में, जहां क्रिकेट है धर्म। ओलंपिक में बढ़ते कदम। कॉमनवेल्थ गेम्स में रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड। हमसे है जमाना। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी है फीडबैक। हॉकी में सबसे ज्यादा 8 बार गोल्ड मेडल जीते क्या एक बॉलर नए पाने में कामयाब हो पाया अंडा प्रदर्शन ऑफ ओलंपिक जो भी जारी इंडिया में आपने 13 विकेट। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है इस महा कवरेज में। आपके साथ मैं निहिता। आपको बता दें कि आज काउंटिंग डे है, महादिवस। इस दिन किस्मत ईवीएम में कैद हुई, वो खुली शुरू हुई है और जो ताजा रुझान आ रहे हैं 543 में 323 बीजेपी के पाले में जाते हुए नजर आ रहे हैं। रुझान है ये 74 सीटों पर कांग्रेस आगे है, 3 पर आम आदमी पार्टी, 142 सीटों पर अन्य जो पार्टियां हैं सिमटती हुई नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ी शख्सियत बनकर उभरे हैं। आइए पहले जान लेते हैं आखिरकार मोदी का सफर कैसा रहा है अब तक। साधु से सियासत तक नरेंद्र दामोदर दास मोदी। चाहत थी साधु बनने की और पहुंच गए सत्ता के शीर्ष पर। मोदी भारतीय राजनीति की उन हस्तियों में से हैं जो शून्य से शिखर तक पहुंचे। चाय बेचने से लेकर पीएम की कुर्सी के नजदीक पहुंचे। मोदी की जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी रही। रंगमंच के शौकीन रहे मोदी साधु बनने के लिए
घर से भाग गए थे। हिमालय पर उन्होंने कई दिन साधु संतों के साथ बिताए।